जज ने अनुपमा को मारा ताना, प्रेम ने दिखाई सहानुभूति। लेकिन सेमीफाइनल में हुआ ऐसा धमाकेदार खेल जिसने पूरी प्रतियोगिता की दिशा ही बदल दी। अनुपमा की चोट पर उठे सवाल, जज की बेइज्जती करने वाली बातें, प्रतियोगिता में हुई बड़ी साजिश और आखिर में ऐसा खुलासा जिसने सभी को हैरान कर दिया। क्या इस बार भी अनुपमा हर मुश्किल को पार कर पाएगी या फिर कोई उसे जानबूझकर हराने की तैयारी कर चुका है? आइए जानते हैं अपकमिंग ट्रैक का पूरा हाई वोल्टेज अपडेट। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय शो अनुपमा में अब कहानी अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुकी है। जिस प्रतियोगिता का सभी को बेसब्री से इंतजार था, उसका सेमीफाइनल आखिरकार शुरू होने वाला है। लेकिन इस सेमीफाइनल में सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास, रिश्तों और ईमानदारी की भी परीक्षा होने वाली है। इस बार हर किरदार किसी न किसी नई चुनौती का सामना करेगा और कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आएंगे जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेंगे। एपिसोड की शुरुआत बेहद इमोशनल माहौल से होगी। अनुपमा अपने घायल हाथ के बावजूद खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करेंगी। उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आएगा, लेकिन वह अपने परिवार के सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ेंगी। परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाएंगे। राही उन्हें विश्वास दिलाएगी कि उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। दिग्विजय भी उन्हें याद दिलाएंगे कि उन्होंने जिंदगी में इससे भी बड़े संघर्षों का सामना किया है और हर बार जीत हासिल की है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम अपनी टीम के साथ पूरी रणनीति बना रहा होगा। वह इस बार किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा कि ट्रॉफी उसी के हाथ में आए। लेकिन जब उसकी नज़र अनुपमा के घायल हाथ पर पड़ेगी तो कुछ पल के लिए वह भी सोच में पड़ जाएगा। उसे महसूस होगा कि इस हालत में भी अनुपमा मुकाबला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, सभी प्रतिभागियों का परिचय कराया जाता है। कैमरे की नज़र बार बार अनुपमा के हाथ पर जाती है। तभी महिला जज मुस्कुराते हुए ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर पूरा हॉल सन्न रह जाता है। वह कहती है, आजकल लोग प्रतियोगिता जीतने के लिए हर तरीका अपनाते हैं। कभी इमोशनल कहानी, कभी चोट और कभी सहानुभूति। उम्मीद है यहाँ कोई ऐसा ड्रामा नहीं होगा। जज की यह बात सीधे सीधे अनुपमा पर तंज होती है। वहां बैठे सभी लोग समझ जाते हैं कि यह इशारा किसकी तरफ है। अनुपमा कुछ पल के लिए शांत रहती हैं, लेकिन उनकी आंखों में आत्मसम्मान साफ दिखाई देता है। प्रेम तुरंत आगे बढ़कर कहता है, मैडम, मैं इस बात का गवाह हूँ कि अनुपमा जी की चोट असली है। मैंने खुद उन्हें गिरते हुए देखा था। बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। प्रेम की यह बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं होती कि प्रेम इस तरह अनुपमा का पक्ष लेगा। लेकिन प्रेम के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह चाहता है कि मुकाबला पूरी ईमानदारी से हो ताकि जीतने के बाद कोई उसकी सफलता पर सवाल न उठा सके। उधर महिला जज प्रेम की बात सुनकर भी अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं लाती। वह कहती है कि प्रतियोगिता में भावनाओं की नहीं, सिर्फ प्रदर्शन की अहमियत होती है। यह सुनते ही अनुपमा बेहद शांत स्वर में जवाब देती है, मैं यहाँ किसी की दया पाने नहीं आई हूँ। अगर मेरे हाथ में चोट है तो यह मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी परीक्षा है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अनुपमा की यह बात सुनकर पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। यहाँ तक कि कुछ प्रतियोगी भी उनकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। इसके बाद सेमीफाइनल का पहला टास्क घोषित होता है। सभी को लगता है कि यह सामान्य कुकिंग टास्क होगा, लेकिन तभी होस्ट एक ऐसा नियम बताते हैं जिसे सुनकर सभी के चेहरे उतर जाते हैं। घोषणा होती है कि दोनों पार्टनर्स के हाथ एक दूसरे से बांध दिए जाएंगे।
उन्हें एक ही समय पर खाना बनाना होगा। कोई भी अकेले काम नहीं कर सकेगा। समय भी बेहद कम दिया जाएगा और छोटी सी गलती भी पूरे टास्क को बिगाड़ सकती है। अनुपमा के लिए यह नियम सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। उनके घायल हाथ में तेज दर्द होने लगता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। टास्क शुरू होते ही दूसरी टीमें तेजी से काम करने लगती हैं। प्रेम की टीम भी शानदार शुरुआत करती है। वहीं अनुपमा शुरुआत में थोड़ा पीछे रह जाती है। कई बार बर्तन उनके हाथ से फिसलते फिसलते बचते हैं। मसालों का संतुलन बिगड़ जाता है और समय तेजी से निकलता जा। इसी दौरान कैमरा एक ऐसे शख्स पर जाता है जो बार बार अनुपमा के काउंटर के आसपास घूम रहा होता है। शुरुआत में किसी को उस पर शक नहीं होता, लेकिन उसकी हरकतें लगातार अजीब लगती हैं। दूसरी तरफ महिला जज बार बार अनुपमा की गलतियां गिनाती रहती है। वह दूसरे प्रतियोगियों की तारीफ करती है, लेकिन अनुपमा की मेहनत को नजरअंदाज करती रहती है। यह देखकर दर्शकों के बीच भी नाराजगी बढ़ने लगती है। तभी दिग्विजय की नज़र उस संदिग्ध स्टाफ मेंबर पर पड़ती है। वह देख लेते हैं कि वह चुपके से अनुपमा के मसालों के डिब्बे के पास हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है। दिग्विजय तुरंत उसे रोक लेते हैं। जैसे ही उसकी जांच होती है, उसके पास से एक संदिग्ध पाउडर बरामद होता है। पूरे सेट पर हड़कंप मच जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। स्टाफ मेंबर घबरा जाता है और कहता है कि उसने जो किया वह अपने मन से नहीं किया। किसी ने उसे पैसे देकर यह काम करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वह उस व्यक्ति का नाम बताने से इनकार कर देता है। अब प्रतियोगिता में मौजूद हर व्यक्ति शक के घेरे में आ जाता है। क्या यह साजिश किसी प्रतियोगी ने रची है? क्या किसी को अनुपमा की बढ़ती लोकप्रियता से परेशानी है? या फिर इस खेल के पीछे कोई ऐसा चेहरा छिपा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं? इसी बीच प्रतियोगिता दोबारा शुरू होती है। अनुपमा दर्द में होने के बावजूद अपना पूरा ध्यान खाने पर लगाती है। वह हर डिश में अपना अनुभव और हुनर दिखाती हैं। उनके चेहरे पर दर्द जरूर होता है, लेकिन आत्मविश्वास उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। उधर प्रेम भी महसूस करने लगता है कि अनुपमा को हराना इतना आसान नहीं होगा। वह पहली बार उनकी मेहनत का सम्मान करने लगता है। हालांकि वह अभी भी जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहा होता है। फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब सभी प्रतियोगियों की डिश जजों के सामने पहुंचती है, तभी प्रतियोगिता की टेक्निकल टीम एक वीडियो लेकर आती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि अनुपमा के वर्कस्टेशन के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इतना ही नहीं, महिला जज की कुछ बातें भी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं, जिनसे यह साफ संकेत मिलता है कि वह शुरुआत से ही अनुपमा के खिलाफ पक्षपात कर रही थी। यह वीडियो देखते ही पूरा माहौल बदल जाता है। सभी जज एक दूसरे का चेहरा देखन। यह वीडियो देखते ही पूरा माहौल बदल जाता है। सभी जज एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। महिला जज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उन्हें एहसास होता है कि सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। दिग्विजय सभी के सामने मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जिसने भी अनुपमा के खिलाफ साजिश रची है, उसे प्रतियोगिता से बाहर किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ प्रेम भी पहली बार खुलकर कहता है कि वह जीत जरूर चाहता है, लेकिन बेईमानी से नहीं। अगर किसी ने अनुपमा के साथ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। जो प्रतियोगिता सिर्फ जीत और हार की थी, वह अब न्याय और सच्चाई की लड़ाई बन गई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। एपिसोड के आखिरी कुछ मिनटों में एक रहस्यमयी फोन कॉल सुनाई जाती है। फोन पर कोई शख्स कहता है, आज तो सिर्फ शुरुआत थी।
फाइनल से पहले अनुपमा को ऐसी चोट लगेगी कि वह खुद प्रतियोगिता छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। यह आवाज सुनते ही दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर यह रहस्यमय दुश्मन कौन है? क्या वह प्रतियोगिता के अंदर मौजूद है? क्या अनुपमा पर एक और बड़ा हमला होने वाला है? और क्या प्रेम इस बार अनुपमा का साथ देगा या फिर जीत के लिए चुप रहेगा? आने वाले एपिसोड में इमोशन, सस्पेंस, हाई वोल्टेज ड्रामा और कई ऐसे बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो अनुपमा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा हर साजिश को मात देकर फाइनल में अपनी जगह बना पाएंगी या फिर उनके दुश्मन इस बार अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि अनुपमा हर मुश्किल का सामना करके जीत हासिल करे, तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।